यंग असैसिन के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ये एपिसोड अपलोड होने के बाद 12 घंटे के बाद डिलीट हो जाती है। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो यंग असैसिन की सेकंड एपिसोड की शुरुआत में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरो यूजिन की छोटी बहन बैठी होती है। वो अलग क्लास में है, वहीं पर बैठी अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अब तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई रूम में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम था। मुझे तो आज रात के लिए नींद ही नहीं आने वाली। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती हैं और वो सारी उस लड़के की हैंडसमनेस की बातें करना शुरू कर देती हैं। हीरो की बहन का नाम यू डाइजुन है, मैं इसे डाइजुन ही कहूंगा। डाइजुन उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है कि वे मेरे भाई की बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ये लड़का जो यहाँ पर आया है क्या वाकई में वो मेरा भाई है? वो अपनी कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है, साथ ही वो हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। वो कहती है 10 साल पहले मेरा भाई अपनी मॉम डैड के साथ प्लेन में जा रहा था, वहाँ पर प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। हमें तो ऐसे ही लगा था, लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। और वो बैकग्राउंड सीन में दिखाती है जब वो अपने दादाजी के साथ अपने भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। दादाजी अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो रो रहे होते हैं, जबकि डाइजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही है। डाइजुन वहाँ पर हकी बकी खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में ये लड़का मेरा भाई है? दादाजी यूजिन को अपने गले से लगा लेते हैं, जबकि यूजिन अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डाइजुन है? डाइजुन वहीं पर बैठी बैठी अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज में खोई होती है कि उसी वक्त उसके पास एक गोली लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है ओए डाइजुन मेरी बात सुनो, तुम बहरी हो गई हो। और साथ ही डाइजुन अपनी आंखें खोलती है। वो लड़की उसे कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई है क्या? डाइजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की डाइजुन से कहती है चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन पी क्लास में तुम्हें अपने जिम वाले कपड़े मुझे देने होंगे। तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं? डाइजुन उसे कहती है हाँ मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ड्रेस तुम्हें दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी? वो बुरी लड़की उसके सर में मारती है और कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू मेरे सामने बोल रही है? किसने कहा कि मेरे सामने बात कर? मैं तुझे कहा है कि अपनी ड्रेस मुझे देनी है तो देनी है। तू अपने लिए कहाँ से ड्रेस लेकर आएगी ये मेरा मसला नहीं है। बाकी की सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बुरी लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। डाइजुन से कहती है हमने कुछ दिन तक तुझे इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है। अगर तुझे हमारी बात की समझ नहीं आई तो फिर इन सभी लड़कियों के सामने तुझे इतना पीटेंगे कि तू फिर से शर्मिंदा हो जाएगी, रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। क्या तू ऐसे ही चाहती है? डाइजुन उनकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजिन क्या है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर उन सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था अपनी किसी वजह से, लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां सारी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के सारे जल कुकड़े हैं। उनमें से एक बुली लड़का भी है जो कहता है अब ये कमीना कहाँ से आ गया। वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो कि हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके साथ वाली सीट खाली होती है। टीचर उसे कहती है वो सामने वाली सीट खाली है, वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुली लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती क्योंकि क्लास में एक आधी गंदी मछली तो होती है। वो लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे लोग इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? आखिर इस लड़के में इतना क्या खास है? मुझे तो ये किसी एंगल से भी अच्छा और हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा। उसी लड़के के पीछे वाला जो मेन गुंडा बैठा होता है उसे कहता है हे ली तेरी तरफ ही आ रहा है। ली भी उसका इशारा समझ जाता है, यानी कि उसे पंगा लेना है। ये कहता है ये कमीना तो बड़ा ही सीधा अपने आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो भी ठीक है, सभी के सामने इसको शर्मिंदा करते हैं। और यहीं पर अगर आपको याद होगा ये वाला सीन हमने सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स में भी देखा था। ली अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने पाँव को साइड पर करता है और उसके सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास ही आकर रुक जाता है। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया? लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन ली की तरफ घूर कर देखता है कि ली कह रहा होता है इस कमीने को क्या लगता है ये है कौन? ये कोई बहुत बड़ा हीरो है, ये मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहा है? ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं के, उसने ज्यादा गंदी गाली दी है, मैं सिर्फ कमीना कह रहा हूँ। ली से कहता है कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की? यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन साथ ही वो हमें बैकफ्लैश मेमोरी दिखाता है जहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कह रहा होता है यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर किसी के साथ भी फाइट मत करना, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ फाइट नहीं करनी। यूजिन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन साथ ही
यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही फाइटिंग कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा, देखूंगा कि उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं और वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कहीं वो लोग मुझे मार न डाले। क्योंकि उसका सीनियर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इस डफर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। यूजिन कहता है, लेफ्टिनेंट मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटलफील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।